नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, वो सारे कंपनी मेरे खुद के ट्रेड है और मैं कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है, तो प्लीज रिसर्च करके और आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लर्निंग के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा ग्रुप के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और कंपनी एआई के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, ऑटोमोटिव मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशन, उसके साथ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी सॉफ्टवेयर बेच के काम कर मतलब बिजनेस करते हैं और टाटा एलेक्सी आप सब जानते हैं इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी खुद का प्रेजेंस बना कर रखे है। और कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है और वो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज में। तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि लार्ज क्या मैं बोला सॉरी लार्ज कंपनी बोल रहा हूँ, नंबर वन कंपनी बन रहा हूँ, इसका मतलब सबसे बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बड़ा तो है और वो भी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज में आईटी सॉफ्टवेयर में कंपनी नंबर वन है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराया और जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है वो बेस्ट है। अगर मैं इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का आरओसी परसिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा है और कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है और कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। आरओसी आरओई बेस लेवल में है, इनकम भी ज्यादा है, डेप्थ कम है और कंपनी के हाथ में कैश भी है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर कंपनी का कितना बना 122 के आसपास। अभी एक चीज और भी आपके साथ शेयर करूं कि इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 58 के आसपास देखने को मिला और रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करें तो 30 के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तीन साल में 45 के आसपास है। इबिटा मार्जिन भी 41 है। हर दिशा में कंपनी को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अभी एक चीज और भी आपको जरूर देखना चाहिए, कंपनी का जो आरओसी है आपको लग रहा है कि अभी ज्यादा है, पहले और भी ज्यादा था, 50 to 70% के आसपास था। आप देख सकते हैं तो हाई स्टेबिलिटी एक्सटेंड देखने को मिलता है इस कंपनी के ऊपर। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, कंपनी पिछले सालों की तुलना से हमेशा आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और सेल्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और सेल्स को बढ़ने के कारण कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल होने के कारण कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए मुझे तो शानदार और बेस्ट लगा। 30% के आसपास कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लास्ट एक साल से 2 साल तक इसको पकड़ के रखा। तो 30% के ऊपर मार्जिन मेंटेन करना कोई छोटा मोटा नहीं है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो अलग लेवल में नेट प्रॉफिट देखने को मिला 69 करोड़ और उसके बाद देखिए 79 करोड़। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में प्रॉफिट देखने को मिला। 185 189 इस तरीके से करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अभी इसी हिस्सेदारी को मैं एज ए आपको लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी उठाया जा रहा है, जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है, मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपनी 50% के नीचे हमेशा कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। अगर मैं यही चीज को मैं प्रीवियस कुछ डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो अगस्त मंथ में देखिए तगड़ा बाइंग किया गया था। अभी अगस्त मंथ में बाई हुआ, सितंबर में बाई नहीं क्यों नहीं हुआ, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो अगस्त मंथ कब था, देखिए अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग इसलिए हुआ था क्योंकि शेयर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था और जब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन कब बाइंग करते हैं, जब शेयर में करेक्शन होता है, वो टॉप हाई शेयर भागते जा रहे हैं उसके ऊपर वो बाई नहीं करेंगे। जब शेयर भागते जा रहे हैं तो सोचना उस टाइम रिटेल पब्लिक निवेश करेंगे और हाँ बड़े से बड़े कैंडल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है तो सोचना वहां पे तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन है और ऑपरेटर भी है। तो छोटे छोटे ट्रेड के साथ, छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिटेल पब्लिक बाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। अगर ध्यान से इस चीज को देखना कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ,
मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, आप देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। मैंने आपको बताया कि मैंने एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया था और उसके बाद जब करेक्शन हुआ इस लेवल में आया फिर भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया हो, और मेरा जो टारगेट होगा वो 8640 के आसपास मेरा टारगेट होगा। अगर इस रेंज से टारगेट यहाँ तक मिले तो ऑलमोस्ट जो 20% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए जरूर सोचना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी कौन सा है? ये कंपनी एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है। अगर इस कंपनी का मैं कंपटीटर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 57,700 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ और उस पैटर्न को वो अच्छी तरीके से टारगेट भी अचीव किया, जो मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि इस कंपनी के बारे में कहाँ पे मैंने आपको एंटी मेंशन किया था। अभी एंटी मेंशन करने से पहले मैं हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्तों मुझे ये भी कमेंट्स किया, सर आपका जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो आप सिखाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली हाई प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट मिल जाता है, तो क्या डायरेक्टली कभी भी किसी कंपनीज के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न इस तरीके से ब्रेकआउट हुए और टारगेट भी मिले तो क्या मैं हम लोग एंटी ले सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से प्लीज ऐसे एंटी मत लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल चेक करना चाहिए। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियली लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अच्छा दिख रहा है तो इस तरीके से कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको टारगेट जरूर देगा, मतलब टारगेट देने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आरओसी आरओई बेस्ड है। मैंने क्यों टेल लिया मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि कंपनी का देखिए इनकम बहुत बढ़िया है, कर्जा ना के बराबर, खाद में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। कंपनी के देखिए इंटरेस्ट कवरेज भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट ठीक है, आरओसी 3 साल में ठीक है, ईबिटा मार्जिन भी बेस्ट है। और कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना तो बनता है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो 457 करोड़ के आसपास टोटल सेल हुआ 2020 में, 2021 में 2400 करोड़ का, 2022 में 3700 करोड़, 2023 में 3800 करोड़ का सेल्स हुआ। और सेल्स जिस तरीके से हुआ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके बाद देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट 2020 में लॉस था, 2021 में 135 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ और 2022 में करीबन 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ और 2023 में 280 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो अलग लेवल में कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और कंपनी का देखिए बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया और कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 190 करोड़ के आसपास इस बार पैसा लगाया था और ये सारे कारण के वजह से, इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट होने के कारण मैंने एक ट्रेड भी ले चुका था और ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया उसको दिखाने से पहले मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूंगा। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, अप्रैल में, इस मंथ में बाइंग किया गया और जून जुलाई अगस्त इस तीनों मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया। और इसी चीज को मैं मेंशन करके मैं एक चीज आपको बता दूं, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। तो देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ और कंफर्मेशन इस कैंडल में हुआ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन होते हैं उसके बाद आपको टारगेट प्राइस अगर ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो चुके हैं तो एंटी आप ले सकते हैं। आप मैं यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ और यहाँ से अगर मुझे टारगेट मिले तो उस छोटे क्वांटिटी के साथ ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर यहाँ से नीचे आए और वही रेंज में बाइंग रेंज में आए तो मैं एंटी फिर से लूंगा। तो जब नीचे आए यहाँ पे मैं फिर से मैं क्वांटिटी ऐड किया और यहाँ पे भी मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था और इस लेवल से फिर से देखिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट किया और देखिए धमाका टारगेट दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सारे पैरामीटर्स आपके फ्लेवर में है, मतलब कंपनी ये बता रहे कि हाँ मेरे जो पैरामीटर्स मैंने जिस तरीके से बिजनेस किया वो फ्रेश बिजनेस है, तो ग्रोइंग बिजनेस है, तो आज नहीं तो कल वो आपको टारगेट देगा। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ और बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे हैं सर क्या फिर से यहाँ पे टच किया है कि एंटी ले लूं। देखिए एक बार अगर टारगेट बन जाता है तो वहां पे एंटी मत लेना।
अगर फिर से कोई नया पैटर्न क्रिएट होगा तब एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है LTIMindtree। देखिए LTIMindtree इंडिया के एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है और इंडिया के देखें तो टॉप 5 कंपनी के रैंकिंग में देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में इसका नाम दिखेगा। तो एक टाइम LTI अलग था और Mindtree अलग था, दोनों को जुड़कर अभी किया गया LTIM, मतलब LTIMindtree। तो इस कंपनी एक ही ग्रुप की कंपनी है, L&T ग्रुप की कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत ये है कि कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था और रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया और यूएस मार्केट में रिसेशन के चलते हुए करेक्शन देखने को मिला और इसी के चलते आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक बिग करेक्शन देखने को मिला है। फिर भी इस कंपनी में उतना खास मतलब खास करेक्शन नहीं हुआ, उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ पेश करूं तो आप देखेंगे तो सेल्स हर क्वार्टर्स में हर साल के 2020 में जून, 2021 में, 2020 में, 2022 में और 2023 में हर डेटा को आपके साथ पेश करूं तो अलग लेवल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। 400 करोड़, 500 करोड़, 1100 करोड़ और 1150 करोड़। तो सोचिए जो कंपनी इतने शानदार तरीके से काम कर रहा है और इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्या उस कंपनी से दूर रहना सही होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। बाकी कंपनी के जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी के डेब्ट जीरो है, आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, इनकम भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी जबरदस्त है। कंपनी के 3 साल में नहीं, कंपनी के लाइफ टाइम में आरओसी दिखा दूं तो कंटिन्यूसली कंपनी 40 to 50% के आसपास की कंपनी का एवरेज आरओसी देखने को मिला है। और कैश कन्वर्जन साइकिल्स मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रहा है, जो पैसा बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे है, वो पैसा कितने दिनों में घूम फिर कर कंपनी के पास आ रहा है। आप देखेंगे पहला तो 80 डेज हुआ करता था, आज वो 60 डेज बन चुके हैं। तो कंपनी की जो चार्ट मतलब म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर पहले से होल्डिंग रखे हैं, कंटिन्यू कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को ऐड किया है और एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया है। इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो LTIMindtree एक शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है। देखिए एक शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ क्योंकि कंपनी ने एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनाया, एक कप बनाया और 2 बार हैंडल बनाया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ 2 से 3 बार अगर हैंडल क्रिएट हुआ तो देखिए यहाँ पे 3rd टाइम्स भी हैंडल एक बार क्रिएट हुआ था, मैंने आपको मेंशन नहीं किया, मैं एक बार कर भी देता हूँ। देखिए जब इस तरीके से बार बार हैंडल क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया? देखिए मार्केट लास्ट 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है तो उसकी चलते हुए तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशर है और LTIMindtree एक लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी है तो उसके ऊपर भी तो प्रेशर बनेगा ना। तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है तो मेरे हिसाब से तो जो लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाए तो उसको फिर से एक स्टडी करने का मौका मिला। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाता तो फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता। तो मेरा क्वांटिटी पहले से ऐड है, मैं कुछ करेक्शन होने इस लेवल तक आने के बाद मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, नहीं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू टारगेट तक वेट करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुजरात थीम्स लिमिटेड। तो गुजरात थीम्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी के ऊपर स्प्लिट दिया गया है, हर एक के बदले 5 शेयर कंपनी को आपको मिलेगा अगर इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, क्योंकि कंपनी के जो फेस वैल्यू 5 रुपए है वो बनने वाला है 1 रुपया। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, तो प्लीज वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना। बाय एंड सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से रिस्क को मैनेज करके काम करिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके आप निवेश करना, एक कंपनी के ऊपर सारे पैसा मत लगा देना। अगर आप बिगिनर है तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 3% के साथ कोई भी कंपनी के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप एक्सपीरियंस आपका है तो आप 5% के आसपास काम कर सकते हैं। तो बाकी सोच कर समझ कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।